Hi guys, I am NK. Welcome to Digi Family. How are you? I hope you all are well. Today we discuss about the unsolved questions of exercise 3. तो एक्सरसाइज जो आपकी एक्सरसाइज जो 8.1 है, इसकी जो सोल्ड क्वेश्चंस हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को हमें सोल्व आउट करते हैं। इससे पहले जो इंट्रोडक्शन हमारा लेक्चर आया था, इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने स्टडी कर लिया है, क्या क्या स्टडी किया हमने कि जो थीटा वगैरह होती हैं उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होते हैं, कैसे ट्राइंगल में है वो थीटाज ऑपरेट होते हैं। हमने वहाँ पे बताया था कि साइन थीटा हो, चाहे कोस थीटा हो, चाहे टेन थीटा हो, चाहे कोड थीटा हो, या सेक थीटा या कोसेक थीटा, सारे हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल पे ही ऑपरेट होंगे। और किस तरीके से आइडेंटिटीज़ को फॉलो करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इनका रेसिप्रोकल रिलेशन है, जिससे साइन थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के, कोस थीटा है वो डायरेक्टली होता है किसके 1 अपॉन सेक थीटा के, और टेन थीटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कोट थीटा के इक्वल होता है। और साइन जो टेन थीटा है उसका साइन थीटा कोस थीटा में रिलेशन रहता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और जो कोट थीटा है उसका इसमें रिलेशन रहता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद में देखिए अब एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या बोल रहा है कि गिवन टेन ए इक्वल टू 4/3, टेन ए इक्वल टू दे रहा है 4/3, और फाइंड द अदर टिक्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द एंगल ए। अदर टिक्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। देखिए बुक के मेथड से करोगे तो आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए आप बुक का मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आंसर हमें सॉल्व आउट करना है, और किस तरीके से ईजी वे में हमें फाइंड आउट करते हैं देखिए सीखिए। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल है 1 का सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले लिखोगे गिवन, गिवन क्या है, गिवन है हमें टेन ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4/3। ये राइट डाउन कीजिए, 4 कितना है 3, टेन ए इक्वल टू कितना है 4/3। अब देखिए अगर टेन ए इक्वल टू हमें 4/3 दिया हुआ है तो राइट एंगल में ये ऑपरेट होते हैं। ये किस में ऑपरेट होते हैं? राइट एंगल में। देखिए राइट एंगल में ऑपरेट होते हैं इस तरीके से। अगर ये राइट एंगल है, ए दिया हुआ है 4/3, अब देखिए ए 4/3 दिया हुआ है तो ए वो 90 तो हो नहीं सकता, क्योंकि साइन 9 जो 1090 है उसकी वैल्यू तो कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। तो ये हमने ले लिया कि ये मान लिया ए एंगल है, ए एंगल है तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। अब देखिए जो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा है कि टेन ए इक्वल टू होता है क्या, वी नो दैट टेन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या रहता है? बेस। अब देखिए यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए टेन ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, टेन ए इक्वल टू 4/3, तो 4 क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया? 3। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। अब देखो मैंने आपको बताया है कि जो एंगल होता है उसके सामने की लाइन परपेंडिकुलर होती है। अगर एंगल सी होता तो परपेंडिकुलर बी ए होता, और एंगल ए है तो परपेंडिकुलर बी सी है। देखना ऊपर नीचे होने से परपेंडिकुलर चेंज नहीं होता है। अगर खड़ी लाइन आप देखो कि परपेंडिकुलर यही होगी, ऐसा नहीं है। अगर एंगल चेंज हो जाता है तो परपेंडिकुलर है वो नीचे वाली भी बन जाती है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा है? 4। परपेंडिकुलर क्या है? 4, और बेस क्या है? 3। अब देखिए बाय द पाइथागोरस, लिखिए बाय द पाइथागोरस, बाय द पाइथागोरस वी नो दैट पाइथागोरस we know that पाइथागोरस से हम क्या जानते हैं? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है किसके? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है किसके? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसी क्या होता है ना, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर
स्क्वायर। इसे क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर बेस हमारे पास 3 है और परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेन्यूज आ गया क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज वैसे क्या है, AC। यहाँ से हमारे पास AC आ गया कितना, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये आ गया √25 और √25 का आ गया 5। देखिए प्लस माइनस 5 आता है, लेकिन कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं लेना है, तो यहाँ पर आ गया AC इक्वल टू 5। लेंथ नेगेटिव नहीं ली जाती कभी भी, तो AC इक्वल टू कितना आ गया 5। अब देखिए ये हो गया 5। अब हमें फाइंड आउट करना है अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हम साइन ए। नाउ साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही पढ़ा ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है वो है BC और हाइपोटेन्यूज है AC, तो BC अपॉन AC, BC अपॉन में आ गया AC। अब देखो BC कितना है, BC कितना दिया हुआ है 4 और AC कितना है 5, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया BC अपॉन AC इक्वल टू 4/5। नंबर सेकंड कोस ए, कोस ए इक्वल टू क्या होता है, कोस ए इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन, आपको पूरा लिखना है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। अब देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है इसमें AB और हाइपोटेन्यूज AC, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, और ये कितना आ गया 3/5। नोट कीजिए इसे। फिर देखिए अब हमें फाइंड आउट करना है, क्या दिया हुआ क्या था हमें, 10 तो दिया हुआ था, तो कोड फाइंड आउट करना है, कोट ए। कोट थीटा इक्वल टू होता है 1/10 थीटा के, तो 1/10 के इक्वल होगा, और 10 की वैल्यू हमें मेरे पास कितनी दी हुई है 4/3, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। अरे यही हो जाएगा ना, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट कोसेक ए, सेक ए, सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है रेसिप्रोकल, कल भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है, ये होता है कोस का अपोजिट, तो 1/cos ए, और कोस हो गया 5/3, 3/5 हो तो उल्टा हो जाएगा 5/3। फिर लास्ट आ गया कोसेक का, नोट डाउन कीजिए, कोसेक ए इक्वल टू होता है 1/sin ए, 1/sin ए इक्वल टू साइन ए, द रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ साइन ए इक्वल टू होता है 5/4 आ जाएगा इसका आंसर। नोट कीजिए, इस तरीके से आपके जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे हम सोल्व आउट कर चुके हैं। फर्स्ट आंसर आएगा आपका साइन ए इक्वल टू 4/5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके आंसर यहाँ से निकालोगे। सेकेंड जो आंसर आएगा आपका कोस ए 3/5, नोट डाउन कीजिए इसको भी। फिर आएगा कोट ए इक्वल टू आएगा 3/4, जो टेन ए का अपोजिट होता है। फिर आएगा सेके जो कि कोस्के का अपोजिट होता है, और फिर आएगा कोसेके। अगर 3 थीटास निकाल लेते हो ना, तो 3 अगले वाले तो उन्हीं के उल्टे होते हैं। और इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन है सोल्व आउट हो गया एग्जाम्पल 1। अब आपकी बुक में क्या मेथड दिया हुआ है, आपको उससे कोई नहीं, आंसर है वो मैच करना चाहिए कि आंसर यही आपके फाइनल सॉल्यूशन होने चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब समझते हो ना, अरे एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल का मतलब यही है कि एंगल बी है वो और एंगल क्यू है ऑलवेज कितने से कम है, 90 से कम है। 90 से अगर कोई कम है एंगल तो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल, हिंदी में उसे बोलोगे न्यून कोण। सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, वो इस तरीके से है, साइन बी है वो इज इक्वल टू है साइन क्यू के, और हमें प्रूव करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू है एंगल क्यू के। अब देखिए एंगल बी इज इक्वल टू प्रूव करना है एंगल क्यू के। अब हम अगर ए सी अपॉन पी आर, सी बी अपॉन आर क्यू एंड ए बी अपॉन पी क्यू अगर ये प्रूव कर दें, क्या क्या प्रूव कर दें, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर,
सी बी अपॉन आर क्यू और पी क्यू अपॉन ए बी, अगर ये हम प्रूव कर दें तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों एंगल बराबर होंगे, इधर वाले और इधर वाले। क्यों? आपने जो 6 आपका चैप्टर है उसमें आप पढ़ोगे, एक आएगा साइड 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 रूल। साइड 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 रूल क्या बोलता है? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, जहाँ पर अगर किसी भी जो भी ट्राइंगल है उसके जो साइड्स है उनका रेशियो अगर इक्वल है दो ट्राइंगल के, तो उनके जो एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, और हिंदी में इसे बोलते हैं समरूप। अगर कोई दो ट्राइंगल्स हैं अगर सिमिलर हैं मतलब समरूप हैं, वो कब होंगे? तब जब उनकी रेशियोज, उनकी साइड्स का रेशियोज है वो ऑलवेज इक्वल रहता है। जब साइड्स का रेशियोज इक्वल रहता है तो उसमें क्या है कि जितने भी एंगल है उसके तीनों वो हमेशा इक्वल हो जाते हैं। तो अभी हम अगर इसकी तीसरी साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, अगर इसमें तीनों जो इसकी लाइन्स है इनका रेशियो अगर इक्वल दिखा दें तो आराम से हम इसको सोल्व आउट कर लेंगे। देखिए किस तरीके से इसको हम करते हैं। एग्जाम्पल 2। अब देखिए आपको दिया हुआ है गिवन, वो लिखो सबसे पहले जो गिवन है हमें। गिवन क्या है? साइन बी इक्वल टू है किसके? साइन क्यू के। साइन बी किसके है? साइन क्यू के इक्वल है। और एंगल बी एंड एंगल क्यू, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, ये भी हमें बोल रहा है एक्यूट एंगल, ये हमें बोल रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए जो प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमें, क्या करना है? एंगल बी इक्वल टू है एंगल क्यू के, ये हमें प्रूव करना है, आगे सोल्व आउट करना है कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल है हमें दिखाना है। तो इसके पहले अभी हम जो दो ट्राइंगल्स होते हैं एंगल बी और एंगल क्यू, वो ट्राइंगल्स दिए हुए वो बनाते हैं। एक है तो फर्स्ट ट्राइंगल दिया हुआ आपका वो इस तरीके से दिया हुआ है, बी सी ए, ये हो गया एंगल, क्या हो गया तुम्हारा बी, और ये हो गया राइट एंगल। सेकंड देखो कैसे दिया हुआ है, सेकंड इस तरीके से दिया हुआ है क्यू, ये हो गया पी, ये 90 और ये हो गया आर। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं, किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे इसको। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में साइन बी इक्वल टू क्या रहेगा बताइए? साइन बी इक्वल टू इन ट्राइंगल ABC, साइन बी इक्वल टू क्या रहता है? साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हर जगह लिखने की आप जरूरत नहीं होनी चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन बी इक्वल टू क्या आ गया? परपेंडिकुलर क्या है? जब बी ये है तो इसके सामने की लाइन परपेंडिकुलर रहेगी, तो AC अपॉन AB, यही है AC अपॉन AB। अब देखिए सेम इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में क्या है? इन ट्राइंगल PQR में क्या रहेगा? देखिए PQR में साइन Q इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में? PR अपॉन QP, ये दो आ गई। अब देखिए हमें दिया हुआ क्या है? गिवन क्या है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू हमें बोल रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ से साइन बी फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, इक्वेशन ये 1 हो गई और ये इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब हमें ये दोनों इक्वल दिया हुआ है ना, AC अपॉन AB इक्वल टू दिया हुआ है किसके? PR अपॉन QP के। अरे ये दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को?
ये जब हमें इक्वल दोनों दी हुई है, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। अब देखिए हम इसको इस तरीके से भी तो नोट कर सकते हैं, ए सी अपॉन पी आर। ए बी की जगह हम लेके आ गए पी आर को, ए बी की जगह पी आर को ले गए और पी आर की जगह ले गए ए बी को, ए बी अपॉन क्यू पी। अरे कर सकते हो, कोई डाउट इसमें? अब देखिए, अब अगर हम पाइथागोरस इस थॉ में यूज़ करें, अगर इसमें पाइथागोरस यूज़ करें, बाय द पाइथागोरस ऑन, लिखिए बाय द पाइथागोरस ऑन ABC। अगर पाइथागोरस आप ABC में यूज़ करोगे तो क्या आएगा? पाइथागोरस ABC में यूज़ करेंगे तो BC इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? BC इक्वल टू मिलेगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर का अंडर रूट। BC स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा हमें AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा हमें AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अरे यही तो मिलेगा, कोई डाउट इसमें? अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिला, BC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, यही मिला। अब देखिए सेकंड, पाइथागोरस अब इसमें यूज़ करेंगे बाय द पाइथागोरस ऑन पी क्यू आर। जब पाइथागोरस पी क्यू आर में यूज़ करोगे तो हमें क्या मिलेगा? क्यू आर इक्वल टू मिलेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। हमें मिलेगा क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अरे यही तो मिलेगा। अब देखिए क्यू आर इक्वल टू हो गया, क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ से हमारे पास क्या मिल के आ रहा है हमें? बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर है वो इक्वल टू क्या रहता है? देखिए हमारे पास है ना जो आया है ए सी अपॉन पी आर तो आ गया हमारे पास, पहले आ रखा है, और ए बी अपॉन क्यू पी भी आ रखा है। ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू। अब अगर हम बी सी अपॉन आर क्यू शो ऑफ कर दें, बी सी अपॉन आर क्यू इजकल टू शो ऑफ कर दें, तो हम यहाँ से जो सिमिलरिटी ट्राइंगल्स की साइड का रेशियो रहता है वो दिखा देंगे और क्वेश्चन आसानी से सोल्व आउट हो जाएगा। तो अभी हमें दिखाना क्या है? बी सी अपॉन क्यू आर। अब देखिए यहाँ से बी सी अपॉन क्यू आर इजकल टू, बी सी अपॉन क्यू आर हम फाइंड आउट करते हैं। तो बी सी का वैल्यू क्या है? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और इसके नीचे वाले की वैल्यू क्या है? अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा समझोगे आसानी से कोई समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में ना आए। अब देखिए वैल्यू रखिए इसकी, ए बी बी सी, ए बी ए सी की वैल्यू रखिए कहाँ से? यहाँ से। देखिए अगर हम इसके आगे कुछ भी के मानते हैं, टी भी मानते हैं, कुछ भी लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो आगे, तो ए सी इजकल टू है के पी आर और ए बी इजकल टू है क्यू पी क्यू। ए सी इजकल टू क्या आया? बी सी अपॉन क्यू आर इजकल टू क्या मिला हमें? अंडर रूट में ए बी इजकल टू मिला क्यू पी आर, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर माइनस ए सी इजकल टू क्या मिला हमें? ए सी इजकल टू मिला के पी आर स्क्वायर, और ए बी इजकल टू क्या मिला? के क्यू पी। इसको देखिए ए बी इजकल टू हमें मिला है क्या? ए बी इजकल टू मिला है क्यू पी यानी पी क्यू।
पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ देखिए पी क्यू का स्क्वायर। ए सी इजक्वल टू क्या मिलेगा, ए सी इजक्वल टू हो जाएगा के पी आर, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, यही आया यहाँ से। अब देखिए अपोन अंडर रूट में है हमारे पास पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अरे यही है ना अंडर रूट में, समझिए अच्छे से। एक दो क्वेश्चन आपके 8.1 में भी आएंगे तो वहाँ से आसानी से और समझ में आ जाएगा। बी सी अपॉन क्यू आर। अब देखिए ऊपर इसमें भी के स्क्वायर है, इसमें दूसरे वाले में भी के स्क्वायर है। के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बाहर आ जाएगा के, और अंदर में बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत। यहाँ से मेरे पास आया बी सी अपॉन क्यू आर इजक्वल टू आ गया के। अब देखिए ऊपर कितने नंबर इक्वेशन थी, ये 2 नंबर थी, ये 3 नंबर थी, ये नंबर थी 3। अब 3 नंबर में है ए सी अपॉन पी आर इजक्वल टू ए बी अपॉन क्यू पी इजक्वल टू के है, और ये इक्वेशन आ गई कौन सी, इक्वेशन नंबर आ गई 4। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से जब आप सोल्व आउट करते हो तो आपके पास क्या आता है, ए सी अपॉन पी आर इजक्वल टू क्या आता है, ए बी अपॉन पी क्यू इजक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये आपके उस ट्राइंगल में देखिए इस तरीके से अगर होता है तो इसे क्या बोलते हैं, हमें साइड रूल से ये एंगल सिमिलरिटी है। नाउ वी कैन say that triangle ABC and triangle PQR are similar triangle है। कौन से रूल से, बाई एस रूल, ऐसे लिख सकते हो बाई एस रूल, क्योंकि इनके जो साइड्स हैं वो क्या है, उनका रेशियोज इक्वल है, बाई एस रूल। सो वी कैन से दैट देयर respective angles are equal, respective angles are equal। ये आप लिखोगे, ये किस रूल से है, एस रूल से। अब देख रेस्पेक्टिव जब एंगल्स इनके इक्वल होंगे तो रेस्पेक्टिव एंगल कौन सा हो गया, ए के रेस्पेक्ट का जो एंगल है वो हो गया पी, एंगल ए इजक्वल होगा एंगल पी के, एंगल सी इजक्वल होगा एंगल आर के, और ये तो ऑलरेडी है ना, अरे सी आर तो 90 है, एंगल बी है वो इक्वल होगा एंगल क्यू के। तो हमको प्रूव यही करना था, एंगल बी, सो एंगल बी इजक्वल टू होगा एंगल क्यू के। यहाँ से ये हमारे पास आया, नीचे लिखोगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड या इट्स प्रूव्ड, जो भी लिखना है लिख दो, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सोल्व आउट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, और आप अच्छे से आप आई थिंक समझ भी गए होंगे किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है। अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से यहाँ पे साइड्स वगैरह लेना है, और किस तरीके से रूल्स लगाते हुए, ये आपको चैप्टर जो 6th चैप्टर है आपका अभी पढ़ाया है, स्टडी नहीं करवाया है मैंने। अगर आपने आपकी इस क्लासरूम में स्टडी कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज जैसे जैसे हमारा चैप्टर चलेगा तो आपको ये चैप्टर समझ आ जाएगा और सोल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल 3।
एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 3 बोल रहा है, देखिए क्या है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 बोल रहे हैं कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units and angle ABC is equal to theta. Determine the values of cos square theta plus sin square theta. वैल्यूज फाइंड आउट करना है और इस तरीके से हमें यूनिट ऑलरेडी दी हुई है। तो किस तरीके से यूनिट्स को फाइंड आउट करते हैं देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। जिस तरीके का एग्जाम्पल 2 है ये इसका लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है इस आई थिंक इस चैप्टर का, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, कोई ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। अपनी बुक में क्वेश्चंस को देख लीजिए। ABC दिया हुआ है जिसका B एंगल थीटा है, C एंगल 90 डिग्री है और A है, ऊपर है कोई एंगल A। दिया हुआ है हमें जो AB है वो कितना दिया हुआ है 29, कितना दिया हुआ है 29। BC है ये दिया हुआ हमें कितना 21। और फाइंड आउट क्या करना है, जो फाइंड आउट करना है गिवन, सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन में गिवन, क्या लिखोगे गिवन, और गिवन क्या है वो उतार दो। गिवन है हमें AB इज इक्वल टू 29, AB इज इक्वल टू दिया हुआ है 29 और BC इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 21, BC इज इक्वल टू दिया हुआ है 21। और फाइंड आउट क्या करना है, जो फाइंड आउट करना है वो हमें फर्स्ट सॉल्यूशन करना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पहला ये फाइंड आउट करना है और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो एक चीज़, जो फर्स्ट है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको तो बिना सोल्व आउट किए हुए भी आप आंसर बोल सकते हो। इसका आंसर 1 आना है। आंसर कितना आना है 1, डायरेक्ट मत लिख देना क्योंकि एक आइडेंटिटी भी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो एज इट आप देखोगे ये आइडेंटिटी है, डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट लिखोगे तो आंसर जो एग्जामिनर है वो नंबर सही से नहीं देगा, तो पूरा लिखना है, ठीक है। अब लिखो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल BAC लिख दो या ABC कुछ लिख दो। इन ट्राइंगल BAC वी नो बाय द पाइथागोरस, बाय द पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाओ इसमें, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या बोल रहा है, पाइथागोरस बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यही तो बोलता है। अब देखिए AB स्क्वायर का मतलब 29 दी स्क्वायर इजक्वल टू 21 दी स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यही तो आएगा। कोई डाउट किसी को? अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिल गया AC इजक्वल टू अंडर रूट 29 द स्क्वायर माइनस 21 दी स्क्वायर, यही तो आया। अब देखो 29 दी स्क्वायर, इसको अगर आपको स्क्वायर पता नहीं है तो ये मेथड है, अगर आपको स्क्वायर पता है तो डायरेक्ट घटा के लिख सकते हो। अगर नहीं पता तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी A माइनस बी, तो इसका लिख दिया 29 माइनस 21 और 29 प्लस 21। अरे लिख सकते हो ना, बहुत ईजी मेथड है A प्लस बी A माइनस बी करना। AC इक्वल टू आ गया 29 माइनस कितना हो गया 21 कितना हो गया 8 इंटू ये कितना हो गया 40, कितना हुआ 50। यहाँ से A इक्वल टू आ गया, AC इक्वल टू आ गया कितना अंडर रूट 400 और अंडर रूट 400 का प्लस माइनस 20, माइनस लेना नहीं है, प्लस का 20 क्यों नहीं लेना है, माइनस लेंथ है कि वो कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ये कितना आ गया हमारे पास 20, ये आ गया 20। अब देखिए क्या, सो साइन थीटा इजक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इजक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका कितना हो गया 20 अपॉन 29, 20 अपॉन 29 कोस थीटा इजक्वल टू होता है क्या, कोस थीटा इजक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इसका,
बेस है हमारे पास 21, तो 21/29, 21/29, यही आ गया। डाउट किसी को? नाउ फर्स्ट हमें सॉल्यूशन करना है, वो क्या है? फर्स्ट है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट यही सॉल्यूशन करना है ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास है कितनी? 21/29 दी होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास है 20/29 दी होल स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? अब देखिए यहाँ से हमारे पास आया जो 29 आ गया नीचे, इसका स्क्वायर, ऊपर आया 21 स्क्वायर और प्लस में कितना आ गया? 20 स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? 21 दी स्क्वायर होता है 441, अरे यही होता है ना 441, और 20 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 400। नीचे 29 का स्क्वायर होता है 841। कम से कम 30 तक स्क्वायर आपको याद रहनी चाहिए, और कम से कम 10 तक तो क्यूब भी आपको याद रहनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 841/841, और आंसर आ गया कितना? 1। फर्स्ट चेक कीजिए, आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, अब बचा सेकंड। नाउ सेकंड देखिए कैसे होगा। सेकंड क्या है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा, कितना वैल्यू है इसका? कोस थीटा का वैल्यू कितना है? 21/29, 21/29 दी होल स्क्वायर माइनस 20/29 दी होल स्क्वायर, यही है। अब देखिए एलसीएम आ गया 29 दी होल स्क्वायर, ऊपर बन गया 21 दी होल स्क्वायर माइनस 20 दी होल स्क्वायर, ये हो गया 441, ये हो गया 400, और नीचे कितना आ गया? 841। आंसर आ गया 41/841। नोट कीजिए, मैच कीजिए आंसर को। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम्पल थर्ड भी हमने सोल्व आउट कर लिया है। किस तरीके से सोल्व आउट करना है, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन एग्जाम्पल फोर्थ, देखिए क्या है। एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ 10A इक्वल टू 1, देन वेरीफाई करवा रहा है। ये क्या वेरीफाई करवा रहा है? हमारे से वेरिफिकेशन करवा रहा है। साइन ए टू साइन ए कोस ए इक्वल टू 1 हमें शो अप करना है। देखिए किस तरीके से शो अप करते हैं। वेरिफिकेशन करवा रहे तो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 4 है। सबसे पहले तो राइट एंगल दिया हो, यह राइट एंगल पे ही ऑपरेट होती है, तो राइट एंगल हमें बना लेते हैं। देखिए कैसे राइट एंगल बनाना है। इस तरीके से हमें राइट एंगल बनाना है। राइट एंगल बनाना है। ए क्या दिया हुआ है? जो राइट एंगल है वो कितना है? बी राइट एंगल है। ए ये हो गया, और ये क्या हो गया? सी हो गया। ये हो गया सी। अब देखिए हमें दिया हुआ क्या है? सॉल्यूशन। गिवन क्या है? गिवन है 10A इक्वल टू 1, 10A इक्वल टू 1 दिया हुआ है। एंगल बी इक्वल टू दिया हुआ है 90 डिग्री। फाइंड आउट करवा रहा है हमारे से। फाइंड आउट करना है क्या? 2 साइन ए कोस ए इक्वल टू, फाइंड आउट करना है हमें, और दिखाना है, फाइंड आउट करना है या वेरीफाई करना है, इक्वल टू 1 लाना है हमें आंसर। देखिए किस तरीके से। वी नो दैट 10A इक्वल टू क्या रहता है? 10A इक्वल टू रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे यही रहता है ना, किसी को कोई डाउट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए यहाँ से हमें मिला 10A इक्वल टू
टेन ए इजकल टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये कितना था 1 था ना, 1/1, यहाँ 1/1 ही तो हुआ। तो यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया 1 और बेस कितना आ गया 1। अरे दोनों 1 1 आ गए। तो अब देखिए बाय द पाइथागोरस, बाय द पाइथागोरस, बाय द पाइथागोरस, बाय द पाइथागोरस सोल्व आउट करोगे तो बाय द पाइथागोरस क्या जानते हो आप, यहाँ पे ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इजक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इजक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इजक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होता है। यहाँ से आपके पास आया ए सी इजक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर, ए बी वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये ए सी इजक्वल टू आ गया अंडर रूट 2, यही आ गया ना अंडर रूट 2। अब देखिए, अब हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, एक तो साइन ए की वैल्यू चाहिए, एक कोस ए की वैल्यू चाहिए। तो देखिए नाउ साइन ए इजक्वल टू क्या होगा, साइन ए इजक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन ए हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, और ये कितना है अंडर रूट 2, तो ये कितना हो गया 1/√2, परपेंडिकुलर अपॉन ए हाइपोटेन्यूज 1/√2, और कोस ए इजक्वल टू आ गया कितना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये भी आ गया 1/√2। कोई डाउट किसी को? चलो नाउ या सो लिख दो, नाउ को काटो यहाँ से, सो 2 sin a cos a 2 sin a cos a इजिकल टू क्या हो गया 2 तो एज इट इज रहा, कोस ए की वैल्यू 1/√2 और साइन ए की वैल्यू भी 1/√2, और यहाँ से आंसर आ गया कितना 1, अरे 1 आ गया ना, तो इट्स वेरीफाइड, यहाँ से ये हमारा वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया। या आप इसका आंसर पूछता है तो आंसर भी हो गया, 2 sin a cos a इक्वल टू 1 हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया। देखिए बहुत अच्छे से मैंने आपको इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करवा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5th है आपका इस अनसोल्व्ड क्वेश्चन का लास्ट है, किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं देखिए। एग्जाम्पल 5th, एग्जाम्पल 5th है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन भी लग रहा है, देखिए किस तरीके से दिया हुआ है। एग्जाम्पल 5th क्या दे रहा है, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी ओ पी इजकल टू 7 ओ क्यू माइनस ओ पी पी क्यू इजकल टू 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू की वैल्यूज डिटरमाइन करने के लिए हमें बोल रहा है। देखिए किस तरीके से इसे सोल्व आउट करते हैं। क्या दे रहा है, ट्राइंगल दे रहा है ओ पी क्यू, राइट एंगल कितने पे है, राइट एंगल है पी पे राइट एंगल है ओ पी, और ये हो गया क्यू। अब हमें क्या दे रहा है, ओ पी इजकल टू दे रहा है 7 सेंटीमीटर, ये दे रहा है कितनी 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस ओ पी। देखिए सबसे पहले लिखोगे गिवन, गिवन क्या है, ओ पी क्यू कोई ट्राइंगल दे रहा है, P इजकल टू दे रहा है 90 डिग्री, और क्या दे रहा है ओ पी इजकल टू दे रहा है 7 सेंटीमीटर, ओ पी माइनस ओ क्यू, सॉरी ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू दे रहा है कितना, ओ क्यू माइनस पी क्यू दे रहा है इजकल टू 1, ओ क्यू माइनस पी क्यू इजकल टू दे रहा है 1 सेंटीमीटर, यही दे रहा है बस। और पूछा क्या है, साइन क्यू और कोस क्यू पूछा है, साइन क्यू एंड कोस क्यू इजकल टू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि ये फाइंड आउट करके दो हमें। तो अभी देखो फाइंड आउट कैसे करते हैं हम, सॉल्यूशन में लिखो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू ट्राइंगल में हमें देखेंगे ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू बाय द पाइथागोरस, बाय द
पाइथागोरस लगाइए इसमें। और पाइथागोरस जब आप इसमें ऑपरेट कर दोगे बाय द पाइथागोरस, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अरे यही हो जाएगा ना, कोई डाउट किसी को? अब देखिए ओ क्यू को क्या है, हमारे पे दिया हुआ है ओ क्यू माइनस पी क्यू इजकल टू 1, तो ओ क्यू इजकल टू हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू, तो इसको लिख दो 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू दी होल स्क्वायर इजकल टू ओ पी स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू हमारे 7 दी हुई है, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर, यही आ गया। ये इक्वेशन आ गई किसी पी क्यू में। अब देखिए इसका स्क्वायर घटाया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इजक्वल टू 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। अरे यही तो आया, पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर ही कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमें मिला 2pq इजक्वल टू 48 और पी क्यू इजक्वल टू मिला 24। पी क्यू इजक्वल टू कितना मिला, 24। अब देखिए जब पी क्यू 24 मिल चुका है हमें, पी क्यू इजक्वल टू कितना मिला, 24। जब पी क्यू 24 है और ये है जो हमारे पास कितना है, ओ पी इजक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए ओ क्यू माइनस पी क्यू इजक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो ओ क्यू इजक्वल टू कितना हो जाएगा, पी क्यू प्लस 1, और पी क्यू कितना है 24, तो 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 1 हो गया 25। नाउ ओ क्यू माइनस पी क्यू इजक्वल टू 24, ओ क्यू इजक्वल टू कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अरे यही तो आ गया, कोई डाउट किसी को? अब देखिए ये 24 आ गया और ये कितना आ गया, 25। अब हमें फाइंड आउट करने का क्या बोल रहा है, फर्स्ट फाइंड आउट करना है साइन क्यू। साइन क्यू इजक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर जब क्यू एंगल दिया हुआ है, ये ऊपर वाला देखना। अब देखना बात, जो ऊपर वाला एंगल दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर नीचे वाला हो जाएगा 7 और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 25। ओ पी अपॉन ओ क्यू, साइन क्यू इजक्वल टू ओ पी अपॉन ओ क्यू। अरे यही आ जाएगा ना, ओ पी अपॉन ए क्यू, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 25। यहाँ गलती होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो अच्छे से देखना। नेक्स्ट कोस क्यू। कोस इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ बेस क्या रहेगा पी क्यू और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा ओ क्यू, तो हो जाएगा पी क्यू अपॉन ओ क्यू। आंसर आ जाएगा 24 अपॉन 25। ये आ गए आपके फाइनल आंसर। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड इन टुडेज क्लास ऑल सोल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.1। देखिए इस तरीके से हमारी 8.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई। अच्छे से लैंग्वेज में हमने लिखा है, अच्छे से आपको नोट करना है। एग्ज़ाम में अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा कंफर्ट फील करोगे, ठीक है। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट क्लास में जो आएगी हमारी उसमें एक्सरसाइज 8.1 है, इसके जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन है उनको हम सोल्व आउट करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।